हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कम उम्र के बावजूद भी वो बहुत मेहनत करता है। यहाँ पर ही किसी लड़के के बारे में बता रहा है कि जिसकी उम्र बहुत कम है लेकिन वो मेहनत बहुत करता है। तो कह रहा है कि डिस्पाइट हिज यंग एज, यानी अपनी कम उम्र के बावजूद भी, डिस्पाइट हिज यंग एज ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। डिस्पाइट हिज यंग एज ही वर्क्स वेरी हार्ड, यानी अपनी कम उम्र के बावजूद भी वो बहुत मेहनत करता है। कल मैं उसी के साथ था। आई वॉज विद हिम लास्ट नाइट। आई वॉज विद हिम लास्ट नाइट, यानी कल मैं उसी के साथ था। आई वॉज विद हिम लास्ट नाइट, उसने रात भर काम किया। उसके बारे में बता रहा है कि ही वर्कड थ्रू द नाइट। ही वर्क थ्रू द नाइट, थ्रू द नाइट मतलब रात भर, पूरी रात। ही वर्क थ्रू द नाइट, उसने रात भर काम किया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी लेकिन वो काम करता रहा। यहाँ पर ही बताना चाह रहा है कि रात के काफ़ी लेट हो गया था रात में, लेकिन वो फिर भी काम करता रहा, देर तक काम करता रहा। बता रहा है कि दो इट वॉज वेरी लेट, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, दो इट वॉज वेरी लेट ही वेंट ऑन वर्किंग, वो काम करता रहा, उसने काम करना जारी रखा। दो इट वॉज वेरी लेट ही वेंट ऑन वर्किंग, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, वो काम करता रहा। ये वास्तव में अच्छा है, इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत करना। तो बता रहा है, तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, ये वास्तव में अच्छा है। दैट्स रियली ग्रेट वर्किंग सो हार्ड एट सच यंग एज, कि इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत करना वाकई अच्छा है। दैट्स रियली ग्रेट वर्किंग सो हार्ड एट सच यंग एज। इस बात पर मैं तुमसे सहमत हूँ। इसने कोई ऐसी बात कही जो इसे अच्छी लगी, तो कह रहा है कि इस बात पर मैं तुमसे सहमत हूँ। तो जब भी हम इस तरीके से बोलना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट या ऑन दिस पॉइंट। आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट, यानी उस बात पर, इस बात पर मैं तुमसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट। कम उम्र के बावजूद उसने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर भी उस लड़के की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि डिस्पाइट हिज यंग एज ही डिड अ वेरी गुड जॉब। डिस्पाइट हिज यंग एज ही डिड अ वेरी गुड जॉब, यानी कम उम्र के बावजूद भी उसने बहुत अच्छा काम किया। डिस्पाइट हिज यंग एज ही डिड अ वेरी गुड जॉब। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो परीक्षा में फेल हो गया। आगे बोल रहा है कि उसने प्रयास बहुत करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो परीक्षा में फेल हो गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, लेकिन तमाम उसकी कोशिशों के बावजूद, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया, वो परीक्षा में फेल हो गया। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्जाम। उसका सपना ऑक्सफोर्ड में जाने का था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर ही बता रहा है कि उसका सपना ऑक्सफोर्ड में जाने का था। इस इंग्लिश में बोलेंगे हिज ड्रीम वॉज टू गेट इनटू ऑक्सफोर्ड। तो ध्यान रखना है, गेट इनटू का यूज होगा। गेट इनटू मतलब जाना, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में जब जाने की बात होती है मतलब उसमें एडमिशन मिलना। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि हिज ड्रीम वॉज टू गेट इनटू ऑक्सफोर्ड, यानी उसका सपना ऑक्सफोर्ड में जाने का था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो ऑक्सफोर्ड में नहीं जा सका। बट डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स he couldn't get into Oxford. But despite all his efforts, he couldn't get into Oxford. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो ऑक्सफोर्ड में नहीं जा सका। यहाँ पर ही कह रही है मेरा मानना है, यानी मेरा ऐसा बिलीव है, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ के होने की कोई वजह होती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, यानी मेरा मानना है कि हर चीज़ के होने की कोई वजह होती है। आई बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। वी मस्ट नेवर लूज़ होप। वी मस्ट नेवर लूज़ होप, यानी हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। वी मस्ट नेवर लूज़ होप। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं क्रिसमस के बाद मैक्सिको जाऊँगा, यानी इसका प्लान था मैक्सिको जाना क्रिसमस के बाद। तो बता रहा है कि आई टोल्ड यू, यानी मैंने तुमसे कहा था। आई वुड गो टू मैक्सिको आफ्टर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के बाद मैं मैक्सिको जाऊँगा, मैंने तुमसे कहा था। आई टोल्ड यू आई वुड गो टू मैक्सिको आफ्टर क्रिसमस। मैंने मैक्सिको जाने का टाल दिया। यहाँ पर कह रहा है कि मैंने जो प्लान था इसे टाल दिया, इसे ख़त्म कर दिया, आगे के लिए टाल दिया। तो टालने के लिए हम पुट ऑफ का यूज़ करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी आई पुट ऑफ गोइंग टू मैक्सिको। आई पुट ऑफ गोइंग टू मैक्सिको, यानी मैंने मैक्सिको जाना टाल दिया। अब मैं अगले साल मैक्सिको जाऊँगा, यानी कि एक साल के लिए टाल दिया। नाउ आई विल गो टू मैक्सिको नेक्स्ट ईयर। नाउ आई विल गो टू मैक्सिको नेक्स्ट ईयर, यानी अब मैं अगले साल मैक्सिको जाऊँगा। नाउ आई विल गो टू मैक्सिको नेक्स्ट
ईयर। मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। कोई से बुला रहा है तो उससे कह रहेगी आई कांट कम नाउ, आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन। रिमेन टू बी डन यानी बाकी है करना। आई कांट कम नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन टू बी डन। मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। मैं फ्री होती तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री। एज सून एज का मतलब है जैसे ही मैं फ्री होती हूँ। एज सून एज आई गेट फ्री आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आई विल कम टू यू एज सून एज आई गेट फ्री, जैसे मैं फ्री होती हूँ तुम्हारे पास आ जाऊंगी। माफ़ करना कल मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू येस्टरडे। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू येस्टरडे। माफ़ करना मुझे कल तुमसे तुम्हारे साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला। आई एम सॉरी आई डिडंट गेट अ चांस टू टॉक विद यू येस्टरडे। मैं काम में बहुत व्यस्त थी। काम में बहुत व्यस्त थी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज सो बिजी विद वर्क। तो ध्यान रखना है विद आएगा, इन नहीं आएगा। आई वॉज सो बिजी विद वर्क यानी मैं काम में बहुत व्यस्त थी। और जब तक मैंने अपना काम सारा ख़त्म किया तुम जा चुके थे। एंड यू हैड ऑलरेडी गॉन यानी तुम पहले जा चुके थे। बाय द टाइम आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क यानी जब तक मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया तुम पहले जा चुके थे। एंड यू हैड ऑलरेडी गॉन बाय द टाइम आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और ना ही तुम्हें बताना चाहिए। तो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डर गया, कह रहा है कि आई वोंट टेल एनीवन अबाउट दिस। आई वोंट टेल एनीवन अबाउट दिस, अपने बारे में कह रहा है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और सामने वाले बंदे से बोल रहा है कि और ना ही तुम्हें बताना चाहिए और ना ही तुम्हें चाहिए। तो इसके लिए हम कहेंगे नीदर शुड यू। मैंने पहले भी कई बार बताया है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वोंट टेल एनीवन अबाउट दिस, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें बताना चाहिए। मेरे होते हुए डरने वाली क्या बात है। तो जब भी हमें किसी इस तरीके से बोलते हैं कि मेरे होते हुए डरने वाली क्या बात है, इंग्लिश में बोलेंगे विद मी अराउंड। विद मी अराउंड व्हाट्स देयर टू बी अफ्रेड ऑफ। विद मी अराउंड व्हाट्स देयर टू बी अफ्रेड ऑफ यानी मेरे होते हुए डरने वाली क्या बात है। विद मी अराउंड व्हाट्स देयर टू बी अफ्रेड ऑफ। हम अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो यहाँ पर ये अपने लड़के से कह रहा है कि हम अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं क्योंकि हमने कुछ गलत किया है इसलिए गलत हो रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे वी आर पेइंग द प्राइज फॉर वॉट वी डिड। वी आर पेइंग द प्राइज फॉर वॉट वी डिड यानी हम अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। वी आर पेइंग द प्राइज फॉर वॉट वी डिड। काश हर कोई तुम्हारी तरह अच्छे दिल का होता। जब भी आपको इस तरीके से किसी से बोलना हो कि काश हर कोई तुम्हारी तरह अच्छे दिल का होता तो आप कहोगे आई विश एवरीवन वर एज काइंड हार्टेड एज यू आर। आई विश एवरीवन वर एज काइंड हार्टेड एज यू आर। काश हर कोई तुम्हारी तरह अच्छे दिल का होता। तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर ये कह रही है कि यू आर लाइंग टू मेक मी हैप्पी। यू आर लाइंग टू मेक मी हैप्पी यानी तुम मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रही हो। यू आर लाइंग टू मेक मी हैप्पी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।